नमस्कार। इस प्रेजेंटेशन में हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। वाक्य क्या होते हैं? वाक्य शब्दों के सार्थक मेल से बनता है। कोई भी वाक्य जो है वो शब्दों के सार्थक मेल से बनता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द समूह पूरा अर्थ और भाव प्रकट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है। वाक्य की परिभाषा है शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। यानी कि वर्ड्स का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो मीनिंगफुल हो वो वाक्य या सेंटेंस कहलाता है। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो वह वाक्य कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि वाक्य में क्या क्या होते हैं या वाक्य के प्रमुख कितने अंग होते हैं। वाक्य के बच्चों दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वह वाक्य जिसमें कि एक उद्देश्य और एक विधेय हो वह कहलाता है साधारण वाक्य। अब हम पढ़ेंगे कि उद्देश्य क्या होता है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, या आप कह सकते हैं वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उस वाक्य का उद्देश्य होता है। इसे उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे गांधी जी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई। भारत एक प्राचीन देश है, बच्चे पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में गांधी जी, भारत तथा बच्चे के विषय में कुछ बताया गया है। तो ये सब क्या है? उद्देश्य हैं। उद्देश्य को हम कर्ता भी कहते हैं। कर्ता यानी जो काम को करने वाला है। यानी गांधी जी ने क्या काम किया? उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई। भारत एक प्राचीन देश है। किस देश के बारे में बात की जा रही है? भारत के बारे में। तो जिसमें वाक्य में जिसमें विषय में कुछ बात जिसके विषय में कुछ बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि विधेय क्या होता है। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। यानी वाक्य में उद्देश्य के बारे में आप जो भी कुछ कहें वो विधेय होता है। जैसे कि उदाहरण हमने देखे थे, गांधी जी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई। भारत एक प्राचीन देश है, बच्चे पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में उद्देश्य के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया है। यानी गांधी जी के बारे में बताया गया है कि उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई। भारत के बारे में बताया गया है वो एक प्राचीन देश है। बच्चों के बारे में बताया गया है कि वो पढ़ रहे हैं। तो ये सब जो हैं ये सब क्या हैं? विधेय हैं। विधेय का मतलब होता है वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे माँ सब्जी काट रही है, तो इसमें माँ क्या हुई? माँ उद्देश्य है, क्योंकि माँ के विषय में कहा जा रहा है। और वो क्या कर रही हैं, क्या बताया जा रहा है उनके बारे में कि वो सब्जी काट रही हैं, तो वो विधेय हुआ। जैसे वर्षा हो रही है, तो इसमें उद्देश्य क्या हुआ? वर्षा की वर्षा के बारे में बताया जा रहा है। और वर्षा के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो हो रही है। तो ये सब जो हैं ये उद्देश्य और विधेय के उदाहरण हैं। बच्चों, इस प्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा कि शब्दों के एक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो पिताजी उद्देश्य हैं।
और समाचार पत्र पढ़ रहे हैं वो विधेय है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको वाक्य समझ आया होगा। धन्यवाद।